हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग पीछे का जो वीडियो है उसको कंप्लीट करके आए होंगे। तो हम लोग पीछे का वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वर्ग के रिलेटेड जितना बात की हम लोग थे, स्क्वायर मतलब वर्ग के रिलेटेड बात कर रहे थे। अब हम लोग वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल बारे में। तो वर्गमूल ना, वर्गमूल जो होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब जस्ट उल्टा होता है। जस्ट उल्टा कहने का मतलब है, रुक जाइए, जस्ट उल्टा कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग जानते थे कि हम लोग को वर्ग पूछ रहा था, चलिए मान के चलिए कि वर्ग ऐसा बोल रहा था कि वर्ग होता है ऐसा कि इसको क्या करना था, 2 बार गुणा करके जो आता है वही तुम्हारा आंसर हो रहा था। जैसे 15 का वर्ग करेंगे तो मतलब वर्ग मतलब होता है वही जितना पार उतना बार गुणना है ना। हमेशा पार क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो इसको जितना पार करेंगे कितना आ रहा था? 225। तो यही तुम्हारा वर्ग हो रहा था। अब इसको ना जस्ट उल्टा करेंगे। उल्टा कहने का मतलब है कि ये तुमको नंबर दे देगा, आप पूछेंगे ये किसका वर्ग है बाबू, तो बताओ। तो इसी को जो किसका वर्ग जो पूछ रहा है उसी को बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। क्या बोलते हैं इसको? वर्गमूल। जो किसका वर्ग है ये पूछेगा तो क्या बोलेंगे? उसको वर्गमूल बोलेंगे। ठीक है, जस्ट ये वर्ग का हम लोग एक तरह से बोलते हैं उल्टा है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम लोग जो वर्गमूल पढ़ रहे हैं उसको वर्गमूल निकालने का हम लोग 2 तरीका पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 2 तरीका। तो पहला तरीका है हम लोग को पढ़ेंगे उसको गुणनखंड। उसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड का विधि, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़े बोलते हैं एक तरह से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि को हम लोग सीखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए ठीक है, इसको हम उतार लिए हैं कि कौन सा विधि पढ़ेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ेंगे तो आपको जो जिसका वर्ग आपको याद होगा वही संख्या से हम रिलेट करके बताएंगे। क्या कि रिलेट करना आसान होता है ना, मतलब कि तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, इंजॉय के पढ़ना है पूरा। चलिए देखिए, तो आप लोग को 25 का वर्ग याद है क्या? 25 का वर्ग कितना होता है? 625। गुड, जो बोला होगा उसको थम्स अप। चलिए ठीक है, 25 का कितना होता है? 625 होता है। ठीक है, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं कि ये किसका वर्ग होता है, उसको निकालेंगे। तो क्या बोले हैं? ये नंबर रहेगा, ये नंबर रहेगा कितना है? 625 है। तो 625 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है कि उसको एक तरह से हम लोग जो जानते हैं कि एलसीएम जैसा है। क्या? एलसीएम जैसा करेंगे हम लोग। एलसीएम जैसे लेते थे ना, एलसीएम जैसा ही। तो लास्ट में कितना है? 5 है। लास्ट में कितना है? 5 है, मतलब 5 के पहाड़ा जाएगा ये सर। तो 5 के पहाड़ा जाएगा तो 5 के पहाड़ा से लिख देंगे। 5 का पहाड़ा में 6 आता है क्या? नहीं आता है, उससे कम आता है। 5 ही आता है। कितना बार में आता है? एक बार में आता है। तो 6 था, 5 ले लिए, एक बच गया ना, तो एक बच गया, उसको आगे लग दे देगा। तो आगे लग देगा, कितना हो जाएगा? 12। तो 5 का पहाड़ा में 12 पे नहीं आता है, 10 आता है। कितना बार में आता है? 2 बार में आता है। फिर इसके बाद 2 बचा, इसका आगे लग देगा, उसको हो जाएगा 25। अभी भी लास्ट में 5 है, मतलब ये सर फिर से 5 का टेबल में जाएगा, है ना। हाँ, उसके बाद देखिए फिर से 10 आता है। कितना बार में? 2 बार में, फिर 5 बार में। ठीक है, फिर 25 आए कितना बार में? 5 बार में, 5 बार में ना। अब देख रहे होंगे आप लोग कि क्या क्या आपको संख्या मिल रहा है? 5 5 5 5 5। कितना संख्या टोटल मिला? 4 5 मिला। तो वर्ग में कितना लिखते हैं हम लोग? पावर 2 लिखते हैं। पावर कितना लिखते हैं? 2 लिखते हैं। इसीलिए हम लोग 2 का जोड़ा लगाएंगे। कितना का जोड़ा लगाएंगे? 2 का जोड़ा लगाएंगे। तो 2 का जोड़ा लगाते हैं। 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, इसको बोलते हैं पेयरिंग, है ना। तो 2 के बदले 1 लिखना है, 2 के लिए हम लोग 1 1 5 लिखना है। अब जितना सारा जो लिखे हैं ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे। कितना आएगा? 5 का पहाड़ा 5 पड़ेगा तो 25। तो जितना आया वही तुम्हारा आंसर। देखिए 25 का आ रहा था ना, हाँ गुड, 25 का आ रहा था, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलिए एक बार बताते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन के साथ प्रूफ भी करते जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो प्रूफ भी बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग लेक्चर तो आप लोग शुरू से अटेंड किए होंगे, तो हर एक क्वेश्चन का प्रूफ कराते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए आप लोग कौन सा ईयर में है अभी? 2025। चलिए 2025 का हम करते हैं। ठीक है, 2025 25 का हम चलिए वर्ग निकालते हैं। ये किसका होता है कि नहीं होता है देखते हैं। हमको लगता है यहाँ पे छोटा हो जाएगा, थोड़ा ऊपर में लिखते हैं। इसको इरेज कर दे, इसको भी दिक्कत, चलिए इरेज कर दे रहे हैं। अब क्या बोल रहे थे हम? 225, सॉरी 2025। 2025 का हम लोग वर्ग निकालते हैं। देखते हैं, हम लोग यही साल में है भी, है ना, तो इसके बारे में तो जानना पड़ेगा। तो देखिए लास्ट में कितना है? 5 है, तो 5 का टेबल से ले रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखिए 2 नहीं आता है, कितना है? 20 ही आता है। कितना बार में? डायरेक्ट आ गया 4 बार में। 4 25 20। आइए फिर जब डायरेक्ट आता है तब जीरो लगाते हैं। फिर 25 आया 5 बार में। अभी लास्ट में 5 है तो फिर से 5 का टेबल में जाएगा। तो 8 25 40 कितना होता है? 8 25 40 होता है ना। हाँ, तो 8 25 40 तो लिख दिया 8, फिर 5 हुआ एक बार में तो 1 लिख दिए। अभी किसका आता है? 81 किसका आता है? 81 कितना आता है? 9 का पहाड़ा में 9 बार में। ठीक है, उसके बाद देखो फिर 9 आया है तो 9 किसका बारे में? तो 3 के बारे में। कोई दिक्कत?
अब जितना जितना सा अब आया है उसको आपस में क्या करते थे, गुना करते थे। तो कितना आया, 5 दो बार है तो 5 सर 2 बार लिखेंगे। 9 है, 9 है एक बार, मतलब 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 3 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 3 3 9 होता है ना, इसीलिए कर दिए। यहाँ पे बड़ा संख्या लिखे हैं उसको तोड़ के लिख सकते थे, और यहाँ पे नीचे तो 3 3 था ही। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का जोड़ा लगाते हैं। इन दोनों का जोड़ा लगाएंगे, कितना आ जाएगा, इससे 5 आएगा, इससे 3 आएगा, इससे क्या आएगा, इससे भी 3 आएगा। ठीक है, अब आपस में क्या कर रहे थे, इसमें गुणना कर रहे थे, जिसको भी आपस में क्या करेंगे, गुणना कर देंगे। जितना आएगा सर वो आंसर हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो कितना होगा, 5 तिया 15। अब 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 तिया 45। ये तुम्हारा आंसर, मतलब 2025 जिसमें हम लोग अभी हैं वो किसका वर्ग होता है, किसका होता है, 45 का होता है। चलिए ठीक है आंसर। चलिए कुछ इसे आप अपने से ट्राई कीजिएगा, इसे सब लेक्चर हम देते जा रहे हैं। कितना मिल जाए तो आप लोग को थोड़ा आसान दे देते हैं, है ना। चलिए ठीक है, इसको देखिएगा और एक और ले लीजिए आप लोग। ये दोनों का चेक करके बताइएगा ये किसका इनका वर्क है। ठीक है, इसको हम इरेज करके अगला टॉपिक लिखते हैं। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखते हैं कि हम लोग ऐसे वर्ग कैसे निकालें। अब हम लोग सीखेंगे भाग विधि से। क्या है, भाग विधि से सीखेंगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं ना, वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो हम लोग अभी क्या लिए थे, अभी 25 का कितना लिए थे, 25 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 625 करके बनाए थे ना। चलो इसको भी इसी से रिलेट करके बताते हैं कि रिलेट करना जैसे जो याद रहता है ना उसको समझना आसान होता है, इसीलिए हम रिलेट करके ही बताते हैं ज्यादा, इसलिए ठीक है। तो हमको क्या करना है, भागफल विधि से। क्या, भागफल विधि से कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये कितना है, हमको 625 को वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। कौन सा विधि से, भागफल विधि से, भागफल विधि से। तो क्या करेंगे, भागफल जैसे आगे हमको भाग ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाए हैं भागफल विधि से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका आगे दो दो का जोड़ा लगाना है। हम लोग वर्ग निकाल रहे हैं ना, तो वर्ग निकाल रहे हैं हमेशा दो का बात होगा, है ना। तो वर्ग निकाल रहे हैं तो इसमें आगे दो दो का जोड़ा लगाएंगे। तो ये दो का जोड़ा यहाँ लगा दिए, इसके साथ कोई साथी नहीं मिला, कोई साथी नहीं मिला तो कोई बात नहीं बाबू, तुम अकेले है तो अकेले रहो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, कैसे बनाना है, सो समझते जाएंगे। तुमको जो फर्स्ट संख्या इधर से जाना है ना, तो फर्स्ट संख्या क्या मिल रहा है तुमको, फर्स्ट वाला जो अंक है क्या मिल रहा है, 6 है। तो 6 के करीब ऐसा कौन सा वर्ग होता है उसको ध्यान देना है। 6 के करीब कौन सा वर्ग होता है, तो 1 का 1 होता है, फिर 2 का कितना होता है, 4 होता है, 3 का होता है, 9 होता है। तो 6 किसके करीब में आ रहा है, 6 किसके करीब में आ रहा है, तो देख रहा होगा 4 के करीब में आ रहा है। 4 का 2 का वर्ग के करीब में आ रहा है, 2 का वर्ग के करीब कौन सा है, 4, है ना। तो 4 आता है इसके करीब में, किसका, 2 का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो कितना, 2 का वर्ग में आ रहा था तो 2 यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हम लोग भागम जानते हैं कि इसके बाद क्या करते हैं, इसको घटा के जो आता है उसको लिख देते हैं, घटा के जो आता है उसको लिख देते हैं। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद क्या करना है, जो संख्या, इसका में रूल है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ संख्या लिखेगा फिर वही संख्या लिखना है, जो यहाँ पे लिखेगा फिर वही संख्या लिखना है, जो यहाँ पे लिखेगा वही संख्या फिर से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कितना जो लगाए थे, 2 का, तो हमको दोनों जो संख्या बचा ना फिर दोनों संख्या को लिख देंगे, दोनों संख्या को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये दोनों को जो संख्या है, ये दोनों जो संख्या है इसको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है, आपस में जोड़ देना है। तो आपस में जोड़े क्या आएगा, 2 और 2 जोड़िएगा तो 4 आता है। कितना आता है, 4 आता है। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा साइड में लिखे, मतलब यहाँ पे कुछ 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 बातें हैं, तो इस बातों को ध्यान देना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक समझ आइएगा, बस तुरंत बना लीजिएगा आप लोग। बस देखिए इसमें क्या करना है, इसमें करना ये है ना कि ये जो बॉक्स बनाए हैं, बॉक्स का मतलब है कि इसमें जो संख्या लिखेगा वही संख्या यहाँ पे लिखेगा, जो संख्या यहाँ पे लिखेगा वही संख्या यहाँ पे लिखेगा। तो ये इसका कहने का मतलब है, इसमें क्या रखे, दोनों संख्या में कौन सा एक संख्या रखे कि तुम्हारा गुणा करके इतना आ जाए या फिर इसके करीब आ जाए, इतना आ जाए या फिर इसके करीब आ जाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 4 है, 4 को एक बार एक रख के देखते हैं तो कितना आएगा, इतना ही संख्या आता है। तो ये तो बहुत दूर हो जा रहा है ये बात, है ना। अगर 2 बैठा के देखते हैं, देखो हमेशा क्या बने, सेम संख्या, तो 2 बैठा के देख रहे थे, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ा तो कितना आएगा, 4 8। ये भी नहीं आ रहा है, दूर आ रहा है, दूर आ जा रहा है। देख रहा हूँ यहाँ पे लास्ट में 5 है, चलो 5 करके देखते हैं। लास्ट में 5 था इसलिए 5 करके देख रहे हैं। ठीक है, ये तो समझने का तरीका होता है वैसे। उसके बाद देखो 5 का पहाड़ 5 में पड़ेगा, कितना आएगा, 5 बचे 25 का 5, हाथ में कितना बचेगा, 2 बचेगा।
तो 5 का पहाड़ा फिर से 4 में पड़ जाएगा, 5 दूनी सॉरी 5 चौके 20, 20 और हाथ में जो 2 बचा था 20 और 2 कितना होता है 22 होता है। तो देख रहे होंगे कि 5 का पहाड़ा में जब 5 से बैठाते हैं तो कितना आ जाता है 225 पूरा पूरी आ जा रहा है ना। तो कितना बैठाना पड़ेगा यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद देखो तो कितना आ जा रहा था मेरा 5 है ना 5 बार में, तो इतना लिख देंगे। अब देखो फिर से घटाना है कितना 5 में 0 0 0, जब तक 0 नहीं आएगा, जब तक 0 नहीं आएगा मतलब वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 0 आ गया मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये किसका है, ये किसका है 25 का, ये 25 का ही ना आ रहा था। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं आंसर। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। थोड़ा सा बड़ा संख्या ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा संख्या ले लेते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या, भागफल विधि सॉल्व करें, क्या भागफल विधि से। सबसे पहला बात क्या बताएं, इसको आगे भागा को जैसे कर लिए, उसके बाद कितना जोड़ा लगाना है, 2 2 का लगाना है। ठीक है, काहे कि वर्ग में हमेशा 2 का बात होता है कि नहीं। हाँ एक बचा उसको 1 छोड़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है, बोले हैं कि जो संख्या जो 1 का करीब का वर्ग कौन सा आता है, 1 का करीब कौन सा वर्ग आता है 1 ही आता है। ये तो पूरा पूरी आ जा रहा है किसका 1 वाला में ही आ रहा है, कोई दिक्कत। तो 1 वाला में आ रहा है 1 का ही वर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों को घटाते हैं, ये दोनों को घटाएंगे कितना आएगा 0 0 आता है। अब ये दोनों को क्या करना था, जोड़ना था, तो जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद जो संख्या यहाँ पे था वही संख्या यहाँ पे लिख देंगे, वही संख्या यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे जोड़ा 2 आया इसके साथ, और इसमें क्या जो संख्या को, ये 2 संख्या था इसलिए दोनों संख्या लिखे है ना, 2 संख्या था इसलिए टोटल नहीं लिख देना, टोटल लिख देगा तो गलती हो सकता है ना, गलती हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसके साथ कौन कौन सा संख्या जो लिखे जो 25 के बराबर आएगा। तो देखिए बोले थे 25 के बराबर या फिर करीब बोले थे है ना। तो एक एक बैठा के देखते हैं कितना आएगा 21 आता है। तो 2 बैठाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, 2 बैठाएंगे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो मतलब हमको एक ही बैठाना पड़ेगा यहाँ पे, एक और एक ही लेना पड़ेगा तब ना 25 के करीब आएगा। हाँ 25 के करीब आएगा तब 21 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, दोनों को घटाते थे, 25 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। तो 4 लिख दिए, फिर ये दोनों बचा, फिर ये दोनों लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद क्या करना है, ये जो 2 था 2 को रहने दिए, अब ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे, दोनों कितना देंगे 22 हो जाएगा। अब इसके साथ क्या यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख देना है कितना 1 किए थे तो 1 फिर से लिखे हैं। अब इसके साथ क्या क्या गुना करे, फिर से क्या क्या जो गुना करे जो इतना के करीब आ जाएगा, कितना के करीब आ जाएगा, क्या क्या गुना करेंगे सो देखना है। तो 2 है इसके साथ क्या क्या गुना करें, एक बार 1 करके देखते हैं। तो 1 करेंगे कितना आ जाएगा 1 2 2 है ना, इतने ना आएगा। तो इसके करीब देखते हैं, और तो उसके बाद 1 से काम नहीं चल रहा है, एक बार 2 से देखते हैं करके। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अरे वाह, मतलब 2 से करने पर आ जा रहा है, 2 से गुना करने पर आ जा रहा है, कितना से 2 से। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, जितना से करने पर आ रहा है वही संख्या लिख देंगे। तो 2 से करने आ रहा था 2 लिख दिए, कितना आ रहा है एक संख्या आ जा रहा था कितना 2 से। तो ये घटाएंगे फिर से तो कितना है 0 0 0। अब मेरा जो शेषफल आ रहा है कितना आ रहा है 0 0 आ रहा है, शेषफल मेरा क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है। मतलब कि तुम्हारा जो है ये किसका है, किसका वर्गमूल है, इसका वर्ग है ना, इसका वर्ग है ये। ठीक है, तो वर्गमूल ये किसका, इसका हुआ आंसर, कोई दिक्कत। तो ठीक है, आगे और पढ़ते हैं हम लोग। तो आगे कुछ ले लीजिए आप लोग होमवर्क टाइप का। तो जैसे ये भाग विधि से आप लोग क्या बनाइएगा, क्या बनाइएगा, चलिए 2025 को ही बनाइएगा, ये आप लिख लिए। ठीक है, 2025 को लिए ही। ठीक है, चलिए ठीक, आगे हम लोग देखते हैं इस विधि, इस जो विधि हम लोग पढ़े हैं ये विधि कौन सा विधि, भागफल विधि से आप लोग को कुछ कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल दे सकता है। जो आपको अभी दिख रहा होगा कि दिख रहा होगा कि जैसे है इतना संख्या कितना है 32,050, कोई भी रैंडमली संख्या दे सकता है, कोई भी संख्या दे सकता है। इसमें बोलोगे कि क्या घटाएं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, क्या इसमें घटाएं कि ये पूर्ण संख्या, घटाएं या जोड़े कुछ बोल सकता है ना। तो हम बोल रहे हैं इसको एक बार घटाने से बताएंगे, एक बार जोड़ने से बताएंगे। ठीक है, दोनों तरह से बताएंगे हम। तो बोलेंगे इसमें बोल रहा है कि क्या इसमें घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या, बोला क्या बोल रहा था, घटाने का बात बोल रहा है। तो घटाने का होता है सबसे पहले हम लोग भाग विधि सीखे है ना, भाग विधि से तो आगे बना लेना है। तो आगे सबसे पहले काम क्या करते हैं, जोड़ा लगाने का जोड़ा लगा दिए हैं। उसके बाद क्या करते हैं 32 का सबसे करीब, 32 का करीब कौन सा वर्ग आता है, 32 से हमेशा पीछे लेना है, आगे आगे नहीं चल जाना, पीछे जाना है। तो कौन सा आता है 25 आता है, 25 आता है कितना बार में 5,
5, ठीक है। तो 25 आया तो लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, कितना, यहाँ पे भी 5 लिखना पड़ेगा। उसके बाद 32 में से 25 घटाइएगा, 32 में से 25 घटाए कितना बच रहा है, तो 7 बचेगा। फिर दोनों संख्या का दोनों पे लिख देंगे, दोनों को जोड़ के लिखते थे तो जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे क्या गुना करें, यहाँ सर कि हमको इतना इतना लगभग प्राप्त होगा, इतना लगभग प्राप्त होगा, है ना, प्राप्त होगा। तो देखते हैं एक बार, कम से कम इसको हम एक बार 6 से करते हैं गुना। तो 6 6 36, हाथ में बचा 3, तो फिर यहाँ पे 3 6 6, एक बार 7 से करके देखते हैं। 7 7 49, 7 7 49, हाथ में बचा 4, ये 4 को यहाँ लिख देंगे, 0 था, है ना। फिर 7 का 7, 749, मतलब 749 के करीब आ रहा है, 749 ना आ रहा है इसके करीब, कितना बार में, 7 बार में। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर 7, मतलब यहाँ पे से भी 7, यहाँ पे भी 7, ठीक है। तो ये दोनों में घटाएंगे तो सर कितना बच रहा है, यहाँ पे भी 7 लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसके घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बच रहा है ना, एक ही ना कमी हो रहा है। तो एक ही कमी हो रहा है, मतलब अगर इसमें से 32 50 में से 3250 में से अगर 1 घटा देंगे ना सर, तो हमको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 32 50 है ना सर, उसमें से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 32 इतना। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, हम लोग निकालना सीख चुके हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देते हैं, हम लोग उसको देख के फिर से बना दे, चलिए ठीक है, बना देते हैं। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, बुक से लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन उतार लिए हैं, क्वेश्चन को उतार लिए हैं। देखिए सबसे पहले काम क्या करना है, इसको बॉक्स बनाना है, मतलब भाग जैसा लिख देना है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जोड़ा लगाते थे, ये 2 का जोड़ा इधर से 2 का जोड़ा लगाना है, कभी इधर से नहीं लगाइएगा, इधर से लगाइएगा तो गलती हो जाएगा ना, इधर से लगाना है। तो लास्ट में 1 2 बच गया बाबू, तो उसको छोड़ देना है, जो बच गया उसको छोड़ देना है। अकेला आदमी को कोई ज़्यादा पूछता नहीं है ना इसको, लेकिन पूछ लेना है, हम लोग पूछ लेंगे इसको, क्या हाल चाल है बाबू तुमका, दो का बाबू। हाँ, तो ये देखो 2 किसके करीब आता है, 2 किसका करीब आता है, तो 1 का करीब आ रहा है, मतलब पीछे से देखना है, पीछे से, है ना, पीछे से 1 का करीब आता है तो 1 लिख देंगे, कितना, किसका, 1 से, है ना। तो बोले जो संख्या लिखनी है वही संख्या यहाँ पे लिख देना है, वही बोले थे। उसके बाद क्या करना रहता है, इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, और कितना बार में, 1 बार में, ठीक है। अभी दोनों संख्या, दोनों का मतलब है कि दोनों लिखाएंगे नीचे, दोनों लिखेंगे नीचे। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देते थे, 1 और 1 को जोड़िएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स रहेगा, यहाँ पे भी बॉक्स रहेगा, यहाँ पे क्या क्या गुना करेंगे इसके साथ सर, कि जे हमको इतना प्राप्त होगा, लगभग बोल रहे हैं, लगभग, है ना, ध्यान देना। हाँ, लगभग या फिर एग्जैक्ट, लास्ट में 5 होता है, एक बार 5 करके देखते हैं। तो यहाँ पे 5 से नीचे, यहाँ नीचे भी गुना पड़ेगा, 5 बचे 25 का 5 हाथ में बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 125 तो आ रहा है। देखते हैं इसको 6 से बार करके देखते हैं, 6 6, है ना, 6 छके 36 का 6, हाथ में बचा 3, 6 दूनी 12 और 3, 12 और 3 18, सॉरी 12 और 6 12 15 ना, हाँ 12 और 3 15, ठीक है, 12 और 3 15 हो गया, मतलब कितना लगभग में आ रहा है, कितना, 156, 156 लिख दिए, कितना करने पर, 6 से, यहाँ पे भी 6 लिख दिए, ठीक है, दिख रहा है ना, डाल देते हैं। हाँ, 6 से कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको वही काम करना है, घटा देना है। तो इससे पैसा मांगेगा 15, 15 में से 6 घटाइएगा, 15 में से 6 घटाइए कितना बचेगा, 9, तो 9 लिख देना है। इसमें 5 बचा, 5 में 0, इधर भी 0, इधर भी 0। अब क्या करना रहता है, ये दोनों संख्या बच रहा था, इतना संख्या लिख देंगे। इसको क्या करना था, 2 का 2 लिख देंगे सर, नहीं इसको आगे जोड़ देते हैं, 6 छोड़ को जोड़िए, कितना 6 दूनी 12 का 2, हाथ में बचा 1, अरे 2 था, इसको दे देगा 3 हो जाएगा, है ना। इधर फिर बॉक्स, इधर भी बॉक्स। अब हम लोग इसके साथ क्या गुना करें, मतलब इसके साथ क्या क्या गुना करें जो तुमको इतना के लगभग में आएगा, 900 के लगभग में, है ना। तो एक बार 2 करके देखते हैं कितना आता है, कितना जाएगा, 4 4 6, तो वो तो कम हो जा रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, 3 से एक बार करके, 3 तिया 9, 6 3 तिया 9, मतलब ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 2 ही वाला सही था, है ना, ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 2 ही वाला सही था, तो 2 से करेंगे, कितना आ रहा था, 4 4 और 6, 444 आ रहा है, मतलब 644 आ रहा, तो 644 लिखेंगे। कितना बार कर रहे थे इसको, 2 से, इसको भी 2 से, ठीक है। तो इसको घटाइएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, इससे पैंचा मांगेगा, तो 13 में से 4 घटाइएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा, 8, 8 में से
6 घटाएगा तो 2 बचेगा। मतलब इतना ये जो संख्या दिख रहा था सर, उसमें अगर इतना घटा दे, इसको लिखते जाना है। क्या आप ये कितना था, 6 बार में लिए थे, इसको 2 बार में लिए थे, ठीक है। तो अगर सर हम इतना में से 291 घटा देंगे ना सर, तो ये हमको पूर्ण वर्ग संख्या दे देगा। देगा कि नहीं देगा? तो कितना है, 26,535 में से कितना घटा देंगे, 291 घटा देंगे तो हमको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो कितना है, 5 में से 1 घटाएगा तो 4, 13 में से 9 घटाइएगा तो 4, है ना। 13 में से 9 घटाइएगा तो 4, इसके बाद 4 बचा, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। मतलब 26,244 मेरा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। जब समझ में आया आपके ये क्वेश्चन है जो भी दिख रहा होगा यहाँ पे, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे थे, हमको पूछ रहा था कि पूर्ण वर्ग में क्या घटाएं जो हमको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। अगर हम लोग जोड़ने से भी बनाएंगे ना, अगर क्या जोड़ेंगे जो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, तो रैंडमली कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान के चलते हैं हम लोग 1750 ले लें क्या, कोई भी संख्या ले लेंगे, कोई क्वेश्चन दे सकता है। तो इसको लिए सबसे पहले क्या करना है, वही हम लोग भागा विधि से करेंगे। इसको सबसे पहले 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, 2 2 का जोड़ा लगा लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग करते आ रहे हैं, ये 17 किसके करीब आता है, 16 के वर्ग, मतलब 16 के करीब, मतलब ये किसका वर्ग होता है, 16 4 का, ठीक है। थोड़ा फास्ट करेंगे, हम लोग सीख चुके हैं भागा। तो इसमें घटा के कितना आता था, 1 आता था, कितना यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, है ना। फिर ये दोनों को जोड़ के लिखते थे 8, ठीक है। अब घटा के कितना लिखे, फिर कितना बच रहा था, 50, तो 150। इसमें क्या जो गुना करें 8 के साथ, जो तुमको 150 के लगभग में आएगा। तो 1 1 से गुना करते हैं तो 81 आएगा, 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 और 16, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमको 81 ही लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, 81 ही लिखना पड़ेगा। कितना बार में, 1 बार में, यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा। अब दोनों में घटा कर देखते हैं कितना आएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 4 बचा, इसको 1 दे दिया 5, तो 14 में से 8 घटाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इतना सारा बच जा रहा है, इतना सारा मेरा संख्या बच जा रहा है। तो बच जा रहा है, जिसमें क्या बोल रहे थे, जोड़ने, क्या बोल रहा था, क्या जोड़े, ये हमको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, है ना। तो देखो ये तुमको 41 है ना, 41 ही है ना, तो 41 के जोड़ेंगे तो इसके बाद क्या आता है, 42, इसके बाद क्या आता है, 41 के बाद 42, तो मतलब 42 का वर्ग जो होता है, उसमें से 42 का वर्ग में से अगर हम 42 का वर्ग में से अगर हम क्या करें, इतना को, इतना जो संख्या था इतना को घटा दे, जितना बचेगा उतना जोड़ना पड़ेगा हमको। नहीं समझा मेरी बात, देखो समझो, क्या बोले, 41 के बाद क्या आता है, 42 में आता है, 41 के बाद क्या आता है, 42 आता है। तो 42 का वर्ग कितना होता है, 42 का वर्ग कितना होता है, उसको देखने के लिए लोग जो ट्रिक सीखे हैं उसे निकाल सकते हैं हम लोग। 2 का 4, 2 का 4, फिर आपस में गुना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, यहाँ पे बचा 1, 4 का 16 और 1 हाथ 17, इतना आता है 42 का। इसमें से क्या करना है, ये संख्या घटा देना, जो जितना था ना क्वेश्चन में उतना घटा देना, कितना, 1750 को घटा देंगे। 1750 को घटाएंगे कितना बच रहा है तुम्हारा, 1750 बच हो रहा है, उसमें कितना बच रहा है, तो देखो 4 में से कुछ 4 था, इसमें से नहीं 0 घटाना है तो 4 ही बचेगा। उसके बाद 6 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, आएगा तो 0 हुआ। मतलब कि हमको लोग को पता चल गया है कि 1750 में अगर हम कितना 14 जोड़ देना सर, तो हमको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। वो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 1764। समझ में आ रहा है। तो क्या जोड़ेंगे हम लोग 14। समझ में आया इसको। चलिए आपके लिए फिर से है, अपने से ट्राई करना है, दिख रहा होगा आप लोग को वर्क, ठीक है। देखिए आगे का टॉपिक उतार लिए हैं। क्या है आगे का टॉपिक, दशमलव का वर्गमूल। दशमलव का वर्गमूल हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए 2 तरीका सीख चुके हैं। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि सीख चुके हैं, और दूसरा क्या सीखे हम लोग, दूसरा सीखे हैं जो भागफल विधि से। भागफल विधि से भी हम लोग वर्गमूल निकाल रहे थे, है ना, वर्गमूल निकाल रहे थे। तो हम लोग वर्गमूल निकाल रहे थे, लेकिन जो संख्या आ रहा था वो दशमलव में नहीं होता था। अब हम लोग दशमलव संख्या को कैसे वर्गमूल निकालेंगे वो हम लोग सीखने वाले हैं ना। दशमलव वाला संख्या को कैसे वर्गमूल निकालते हैं वो सीखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, चलो छोटा सा देखते जाते हैं कैसे कैसे बनता है ये वर्गमूल निकालने का। तो जैसे आप लोग को पूछे कि ये 64 जो होता है
64 जो होता है ये किसका वर्गमूल होता है, किसका वर्ग होता है ये, तो ये होता है 8 का वर्ग का होता है ना, 8 का वर्ग का ही ना होता है 64। तो ये जो ऊपर में कैप जैसा लग रहा है ना ऊपर में, इसी को क्या बोलते थे, वर्गमूल बोलते हैं ना, ये वर्गमूल का साइन है, कोई दिक्कत, ये वर्गमूल का साइन है। तो वर्गमूल का साइन है, यहाँ पे क्या छुपा हुआ रहता है, हमेशा 2 छुपा हुआ रहता है, लेकिन 2 छुपा हुआ रहता है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगला जो चैप्टर है घन और घनमूल, उसमें यहाँ पे 3 लिखल रहेगा, कहे कि उसमें वो छिपने का बात नहीं होता है, ये 2 इसमें छिपने का बात होता है। जैसे छिपने का बात जैसे लिखे यहाँ पे 64, यहाँ पे कुछ साइन तो नहीं दिख रहा है कि प्लस है कि माइनस है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सम मान के चलता है, कुछ नहीं होगा तो प्लस है। इसी तरह यहाँ पे रूट दे दिया ना, रूट का मतलब ही होता है यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 2, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम दशमलव पर आते हैं। तो बोल रहा है, जब बोल रहे हैं हम कि हम ही बोल रहे हैं, बोलते हैं कि बोल रहा है क्या, कोई बात नहीं, आप लोग भी बोल रहे हैं, आपके बारे में बोल रहे थे हम, ठीक है। अगर आपको पॉइंट में दे दे कि बाबू इसका बताओ वर्गमूल, इसका वर्गमूल बताओ, तो क्या कीजिएगा आप लोग, एक तरह से क्या करना पता है, इसमें पॉइंट को भूल जाना है, जो पॉइंट है ना उसको, जा जैसे पॉइंट उड़ा रहे थे ना आप लोग, पॉइंट उड़ाते थे कि नहीं, पॉइंट उड़ा के जो नीचे 10 लिखते थे ना आधे, पॉइंट को एकदम भूल जाना है, भूल जाना है, मतलब इसको उड़ा नहीं देना साइन देके, ये पॉइंट को रहने ही देना है क्वेश्चन में, सिर्फ अपने मन से कुछ कुछ थोड़ा उड़ा देना है ना, कि चलो पॉइंट नहीं है वहां, लेकिन हमको पता है सर कि 64 किसका होता है, 8 का होता है, किसका होता है, 8 का होता है, तो ठीक है, तो 8 का होता है तो 8 लिख दिए, यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट दे दिए 0, तो 0, मतलब सर ये हमारा आंसर हो गया। कितना इजी लगा सर, बहुत इजी था सर, है ना। चलिए थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं, हम लोग कौन सा ईयर में है अभी, 2025 का, उससे तो छोड़ेंगे नहीं हम इसको, है ना, 2025। चलो इसको पॉइंट देके 0 0 लगा देते हैं, चलो इसको सॉल्व करना हम लोग सीखते हैं ना। तो कोई बड़ा संख्या को, तो बड़ा संख्या को हम लोग जो भागा विधि सीखे था ना उससे बना के देखते हैं, है ना, उससे बना के देखते हैं। ये आज था ना, तो आज इसे लिख दे डायरेक्ट, लेकिन ये थोड़ा, चलो 2025 का भले याद होगा, कितना होता है 45 का, हमको भी याद है तो चलो इसको भाग विधि से बना देंगे, कौन सा विधि, भाग विधि से, ठीक है। तो भाग विधि देखो यहाँ पे कितना है, 0 0 पॉइंट 2025 का जो है इसका निकालना है वर्गमूल, ठीक है, इसका निकालना है, अभी ही बता रहे थे कि पॉइंट था ना उसको एकदम भूल जाना है, जो पॉइंट है उसको क्या करना है, भूल जाना है, तब भी पूरा इजीली बनेगा। तुम लोग पॉइंट भूल जाना है, तो कितना बचा 2025, सर 2025 का हम लोग निकालेंगे, भागा विधि से निकाल लेते हैं सर। देखो क्या करते थे भागा विधि में, 2 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा लगा दिए, उसके बाद क्या करते थे सर, 20 के जो करीब होता है ना, 20 का करीब, ये किसका वर्ग होता है, 20 का करीब 4 का होता है सर 16, मतलब लेकिन हमेशा क्या लेते हैं पीछे, इसलिए 16 ले रहे हैं, तो 25 लेते हैं, है ना, हमेशा पीछे लेना है, पीछे, है ना। तो 16 होता है सर किसका, 4 का, सर यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा सर, और ये किसका 4 बार में, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, 4 4 को यहाँ वाला सर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सर, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 20 में से 16 घटा देंगे सर, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर जितना बचा सर उसको यहाँ पे लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो होना चाहिए, हो रहा है तो फिर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद देखो यहाँ पे बॉक्स बनाते थे, यहाँ पे भी बॉक्स बनाते थे, ये बॉक्स का मतलब क्या होता था, किन्हीं को याद होगा, है ना। ये बॉक्स का मतलब ये होता था कि जो संख्या यहाँ लिखेंगे ना वही संख्या यहाँ पे भी लिखना है, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखना है, और जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या जो यहाँ लिखेंगे उसको जो आएगा गुणा करके ये संख्या आना चाहिए, वो संख्या आना चाहिए। तो कितना है यहाँ पे 8 है, 8 के साथ क्या क्या यहाँ नीचे से यहाँ पे क्या क्या गुणा करेगा, यहाँ और यहाँ, कि तुम्हारा कितना आना चाहिए, 425 आना चाहिए। तो देखते हैं लास्ट में 5 है तो 5 से डायरेक्ट गुना कर देते हैं, आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो भी सही है, ठीक है। 5 का पहाड़ा 5 में पड़ेगा कितना आता है 25, 25 का कितना लिखिएगा 5, हाथ में कितना बचा 2, 5 का पहाड़ा 8 में पड़ेगा तो 40, 40 और 2 42, तब तो मेरा डायरेक्ट आ गया, है ना, बहुत बढ़िया बात। डायरेक्ट 5 देखेंगे ना तो हमेशा 5 से आगे गुना कर लीजिएगा, है ना। तो कितना आ गया, ये डायरेक्ट आ गया, कितना बार में आया 5 बार में, 5 बार में, कितना आया 5 बार में। अब जब शेषफल 0, शेषफल आ गया मेरा 0, जैसे जो लास्ट में बचता है उसी ना बोलते हैं शेषफल, हाँ शेषफल आ गया 0, तो मतलब है कि सर ये 45 का वर्ग है, किसका है 45 का वर्ग है 2025, समझ में आ रहा है ना, ये किसका है 45 का वर्ग है। तो निकालने समझ में आया,
45 का वर्ग है। तो देखिए उसके बाद ये 45 का वर्ग है तो क्या करते थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 64 का तो 8 लिख देते, तो 45 का तो 45 लिख देते। यहाँ पे डबल जीरो था, डबल जीरो का मतलब एक जीरो, पॉइंट था तो पॉइंट, मतलब 0.45 आंसर, इसका ही ये वर्गमूल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, इसको बुक से करवाते हैं। ठीक है, बुक से क्वेश्चन देख के यहाँ पे लिखते हैं आगे, उसके बाद बताएंगे आपको। क्वेश्चन को उतार लिए, कितना है 477.4225 है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे बताइए, तो पढ़ने जानते हैं ना। हाँ, कितना है 477.4225 पढ़ेंगे। इधर डायरेक्ट नहीं पढ़ दीजिएगा, है ना, उसको पॉइंट के बाद एक डिजिट पढ़ते हैं, मतलब एक अंक। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग निकालते हैं वही अपने भाग विधि से। तो क्वेश्चन को सबसे पहले उतार लेते हैं। 477.4225 को क्या निकालना है हमको सर, वर्गमूल निकालना है। अभी हम बताए हैं कि हम लोग को जब भी बनाते हैं तो क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है कुछ समय के लिए, तो पॉइंट भूल जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दो का जोड़ा लगाते हैं, दो का जोड़ा लगा दिए, बेचारा ये बच गया, 4 तो छोड़ देंगे, जो बच गया उसका कोई दोस्त नहीं मिला, अकेले है। तो कोई 4 के सबसे करीब में कौन सा आता है, 4 के करीब का स्क्वायर कौन सा आता है, तो 4 ही खुद है एक, है ना। 2 किसका, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो खुद आता है ना, 4 आता है कितना बार, 2 बार। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर यहाँ इसको घटाते हैं, कितना आएगा 0, क्या बचेगा 77, क्या बचेगा, ये बचेगा। उसके बाद यहाँ सर क्या क्या गुना करे कि 77 के लगभग में आना चाहिए, तो क्या क्या गुना करेगा जो 77 के लगभग में आएगा, तो देखते हैं। यहाँ पे एक से गुना करेंगे तो 41 से आता है, अगर 2 से किए तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 77 से ज्यादा हो जा रहा है ना, मतलब हमको 41 से लिखना पड़ेगा यहाँ पे सर, कितना एक बार में, तो बॉक्स को हटा के एक लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक बार में लिए हैं तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, है कि नहीं। हाँ, उसके बाद 4 था तो 4 लिख दिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें घटा देते हैं, इसमें 7 में से घटाइएगा तो 6 बचेगा, 7 में से 4 घटाइएगा तो 3 बचेगा, और जो बचा क्या बच रहा था 42 बच रहा था, है ना, तो 42 को लिख दिए। उसके बाद इसमें क्या गुना करे जो इतना के लगभग में आ जाए, क्या गुना करे जो इतना के लगभग में आ जाए, तो 42 है, इसमें से क्या क्या गुना करना सो देखते हैं। मेरा मन किया 2 गुना करने का, तो 2 कर रहे हैं, तो कितना आएगा 4 4 8, अभी भी तो 3 डिजिट आ रहा है, हमको 4 डिजिट चाहिए, मतलब 5 से ज्यादा लेना पड़ेगा, 5 से ज्यादा लेना पड़ेगा, तब 4 डिजिट हो सकता है ना। तो 6 लीजिए, 6 छके 36, हाथ में कितना बचा 3, 12 और 3 15, हाथ में 1, कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 24 और 1 25, नहीं हुआ, इसे थोड़ा और कम हो गया। चलो बस 6 7 और 8 लेते हैं, 8 लिख देखते हैं कितना आता है, 8 42 के साथ 8 8 से गुना करें, 88 64 का 4, हाथ में कितना बचा 6, हाथ में कितना बचा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 का 2, हाथ में बचा 2, 8 चौके 32 और 2, 32 और 2 कितना होता है 32 और 2 34, आप देखो इसके 34, मतलब कुछ कुछ करीब आ गया, 8 वाला कुछ कुछ करीब आ गया, तो लिख देते हैं इसके करीब वाला। देखिए 9 से कीजिएगा ज्यादा आ जाएगा, हमको ये अनुभव हो चुका था कि 9 से करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। कैसे, देखो 9 से अगर करते हैं, 9 से अगर करते हैं तो 9 9 81 का, एक हाथ में कितना बचा 8, 9 9 दूनी 18, 18 और 8, 18 और 8 जोड़िएगा कितना का 26 का 6, हाथ में कितना बचे 6 2, 9 चौके 36, 36 9 चौके 36, 36 और 2 38, देखिए इससे ज्यादा आ गया ना। हाँ, ये एक्सपीरियंस हो जाएगा आप लोग जब बनाते जाइएगा तो। तो कितना हम लोग लिए थे 8 वाला में, 8 बार में लिए तब इतना आ रहा था इसके करीब। उसके बाद क्या कर रहा था काम, 8 बार में लिए तो 8 लिखना पड़ेगा यहाँ सर। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 2 में से 4 नहीं घटेगा, ऐसे पैसा मांगेगा बगल वाले से, तो 12 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा। इसके बाद 3 3 में से 2 घटेगा तो 1, 6 में से इधर 0। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 8 8 16 का 6, हाथ में बचा 1, 2 था 3 हो गया, ये 4 का 4। अब इसके साथ क्या गुना करेगा, अभी बचा है ना, ये क्या बचा हुआ 2 5 तो बचा ही था, इसके साथ क्या गुना करेगा सर कि हमारा जो इतना के लगभग में आ जाएगा। अभी बोले थे कि 5 देखा तो आगे इसको 5 से गुना कर लेना है ना, 5 देखा तो आगे 5 से गुना कर लेना है, कितना है यहाँ पे 4 3 6 है, इसके साथ क्या करना है 5 5 से गुना, 5 बचे 25 का 5, हाथ में कितना बचा 2, 5 6 के 30 और 2 32, हाथ में कितना बचा 3, 5 या 15 3 18, हाथ में 1,
हाथ में 1, 4 बचे 20, अरे हाथ वाला 21, अरे वाह 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 वाला बात हो गया है ना। अब सिर्फ सेम सेम तो सिर्फ 0 कितना से किए हम लोग 5 से किए, तो बॉक्स हटाएं, यहाँ पे क्या लिखें 5, और कितना यहाँ पे भी 5, मतलब शेष पर 0, मतलब ये किसका हो गया पॉइंट, हम लोग भूल गए हैं पॉइंट को, क्या बोलते हैं भूल गए हैं, है ना। हाँ पॉइंट को भूल गए तो पॉइंट कहाँ लगेगा तुम तो बता सकता है क्या, बता सकता है। देखो यहाँ डैश का मतलब दोनों डैश ना था, मतलब एक संख्या दो संख्या, तो दो संख्या के बाद एक संख्या दो संख्या के बाद आंसर। पूरा इजी लगा, हाँ तो इजी लगा तो बढ़िया है। अब आप लोग के लिए भी ये क्वेश्चन है, अभी आपको ये दिख रहा होगा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, भिन्न का वर्गमूल। भिन्न मतलब पता है, भिन्न मतलब पता है ना, हाँ भिन्न मतलब क्या होता है, बटा में, मतलब एक तरह से भागा में, भागा में, अगर भागा में होगा उसी को बोलते हैं भिन्न, है ना। भागा में होगा, भागा में मतलब जैसे 1/2, 1/2 ये जो आया इसी को बोलते हैं भिन्न, है ना। इसका कितना नाम है, भिन्न का क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बाई बोलते हैं, 1/2, और क्या बोलते हैं 1/2, क्या बोलते हैं 1/2 बोलते हैं, और क्या बोलते हैं और ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, हाँ 1/2 भी बोलते हैं, 1/2 भी बोलते थे, 4 तरह से होता है नाम, है ना। तो 4 तरह से बताएं, इसी को क्या बोलते हैं भिन्न बोलते थे। तो क्या है आपको अब दे देगा ना, भिन्न में रहेगा, जो वर्गमूल निकालने बोलेगा वो भिन्न में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बोले, एग्जाम्पल के तौर पर बोले कि 25/36 है, 25/26 है, इसका आप लोग वर्गमूल निकालिए, क्या निकालिए वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालिए मतलब ये वाला हो जाएगा, है ना। अब उतना वर्गमूल वर्गमूल नहीं लिखते रहेंगे, उसका साइन लिखेंगे, है ना, वो सांकेतिक साइन है ये, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे आप लोग, इसमें कैसे डील करना है, ऊपर लोग क्या बोलते हैं पता है, क्या बोलते हैं उसको, अंश की हर, अंश बोलते हैं ना, हाँ अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं हर बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर, है ना। तो अंश को अलग सॉल्व करेंगे और हर को अलग सॉल्व करेंगे, तब इसको हम डील करते हैं, इसको तब उसको बनाते हैं। मतलब 25 का हम लोग अलग निकालेंगे और 36 का अलग निकालेंगे। तो 25 का होता है 5 का होता है सर, 36 का होता है 6 का, तो तब ऐसे लिखेंगे 25 5/6 है इसका आंसर, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या इसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या हम लोग बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं सर, A/M, इसका पावर, इसको स्टार करके लिख देते हैं ना, चलिए स्टार एंड नोट, A/M का स्क्वायर रहा, स्क्वायर रूट रहा, तो इसको क्या होता है फॉर्मूला, A/M मतलब स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर रूट ऑफ M, ऐसा हम लोग बना के जो भी सेम टू सेम किए, समझ में आया ना। और अगर अगर ये गुना में हुआ तो ये अलग से गुना में हुआ, अलग से A का वर्गमूल M का वर्गमूल जब गुना में होता है तो ये दोनों में हो जाता है, A गुना M। एक तरह से देखिए, जब ये दोनों में टोपी था तब टोपी भी बढ़ गया, ये टोपी अलग अलग था, ये टोपी साथ में हो गया, है ना। हाँ इसको अच्छा से कॉपी में उतार लीजिएगा, और देखिए और एग्जांपल बताते हैं। कुछ कुछ और बड़ा संख्या ले लेते हैं, 729 और डिवाइड करने बोले 200, इतना का क्या बोले हैं वर्गमूल निकालो बाबू, कितना आसान, आसान नहीं है, है आसान। तो क्या बोले हैं सबसे पहला बात क्या करना है इसमें, ये 729 है इसको अलग से करेंगे, और 225 इसको है वो अलग से करेंगे, तो जितना आएगा ना सर वो हमारा आंसर होगा। तो किसी को 729 का आधा क्या, 729 किसका होता है वर्ग, आधे क्या, नहीं याद है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको याद है किसका होता है, ये 29 का होता है। जो बताया उसके लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट भाई, तुम बहुत अच्छा से समझ रहा है ना मेरा बात। हाँ भाई बोले मतलब लड़की सब, उसके लिए भी है बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। कितना हो जाएगा ये किसका है 25 का, तो ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलिए इसको बताए हैं तो एक बुक से भी बताते हैं, तब बुक का क्वेश्चन हम लिख लेते हैं आगे, इसको इरेज करके क्वेश्चन को उतार लिए, कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन लग रहा है देख के, हो जा रहा है ना। हाँ ये सब कॉपी में बनाते जाना है, सिर्फ देख देख के छोड़ते नहीं जाना है ना। तो जब तक आप कॉपी में नहीं बनाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, भले आपको समझ में आ रहा होगा लेकिन कुछ समय के बाद आप लोग भूल जाइएगा। जैसे हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ये जो बताए ना वो सब उड़न छू हो जाएगा, पंचमन के फूट जाएगा, है ना। हाँ
तो इसको कॉपी के में उतार के ये पूरा अच्छा से नोट्स, वही बच्चा तेज होता है ना जिसका नोट्स भी अच्छा होता है ना, तो वही लड़का भी टॉप भी करता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। तो हम लोग ये क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ये प्रश्नावली से आपके लिए क्वेश्चन है ना, ये प्रश्नावली से उठा के लिखे हैं। तो ये कितना है 1, इतना को अलग बोले थे और जो नीचे है इसको अलग बोले थे, ऐसा ही ना बोले थे। हाँ, तो चलो इसके लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं, इसके लिए नीचे ही बनाते हैं। तो 100 कितना है 69। 169 किसका होता है वर्गमूल, आपको याद है क्या? किसका वर्ग हो रहा था 169? किसका हो रहा था? सर 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 याद रखना है ये सर। इतना बड़ा तो याद नहीं है सर, लेकिन वो इतना याद है। कितना होता है 81 का, किसका 9 का। 2 जीरो मतलब सर 1 जीरो, मतलब 13/90 होगा सर इसका आंसर। 13/90 इज द आंसर, है ना इसका। और इसका क्या करते हैं, ये वाला इसको जानता है ना डील करना कैसे? नहीं जानते हैं सर, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है। जब कभी भी ऐसा कोई तुमको दिख रहा होगा, ऐसा कोई पैटर्न दिख रहा होगा, तो क्या करेंगे, ये जो 9 है ना, ये जो 9 है ये इसके साथ गुना हो जाता है, 5 के साथ गुना हो जाएगा। और जो 5 है, जो जितना गुना करके लाएगा या फिर लाएगी, ठीक है, ये इसके साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, है ना। आप लोग को पूरा बढ़िया से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। क्या किए, ऊपर में जो संख्या लिखना है उसको क्या करेंगे, एक बार 9 से गुणा करेंगे। यहाँ पे गुणा ही कर रहे थे ना, किसके साथ, 5 के साथ। और इसको जोड़ देते किसके साथ, 4 के साथ, है ना। और यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, और जो नीचे में 9 बच रहा था ना, मतलब 9 जो होता है वो 9 को नीचे रख लेना है ना, उसको छोड़ना नहीं है 9 को, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 का पारा 5 में पढ़ेगा, 9 का पारा 5 में पढ़ेगा तो कितना का 45। 45 को 4 के साथ जोड़ेगा, कितना आएगा 45 से 4 49, और नीचे 9 है तो 9। अब तुमको सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है ना, सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करने को तुम लोग जानता है कि सर इसके साथ अलग से टोपी लगाएंगे और इसको भी अलग से टोपी पहनाएंगे, है ना। तो दोनों टोपी पहना दिए, मतलब दोनों का वर्गमूल दे दिए। उसका मतलब है कि ये किसका है, 7 का है सर, और ये 9 किसका होता है, 3 का है सर। तो 7/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर है ना। कुछ कुछ निकल जाता है मुझसे वैसे इंग्लिश वाला, तो कोई डरने वाला बात नहीं है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। हम लोग इस चैप्टर में यहीं तक पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे चीज सीख लिए, है ना, बहुत सारे चीज सीख लिए। आप लोग को अगर लग रहा होगा कि इससे रिलेटेड जो जैसे प्रश्नावली है ना बुक का, वो उसके लिए हमको एक लेक्चर बनाना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, है ना। अगर अगर आप लोग अब मेरा बात को सुनिए थोड़ा। अगर समझ में आया है तो आप लोग को क्या करना है, अपना जो दोस्तों है ना अगल बगल दोस्त जो है उनके पास शेयर कीजिएगा और बोलिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। उनको कमेंट भी करना है और कैसे एंजॉय के साथ पढ़ा है वो कमेंट में लिखना है, और लाइक तो करना ही है। धन्यवाद आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक।